सतगुरु अनुराग सागर ग्रंथ में संसार सृष्टि का वर्णन करते हैं। अब साहेब मोहि देहु बताई, अमर लोग सो कहाँ रहाई। लोक दीप मोहि बरन सुनावहो, तृष्णावंत को हमें पियावहो। धर्मदास जी सविनय कहते हैं कि हे साहेब, आप मुझे यह बताइए कि अमर लोग अर्थात मुक्त हुए लोग कहाँ रहते हैं। आप मुझे अमर लोक एवं दीपों का वर्णन करके सुनाओ। मुझे प्यासे को अपना सदुपदेश रूपी अमृत पिलाओ, अर्थात मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करो। कौन दीप हंसन को वासा, कौन दीप पुरुष रह बासा। भोजन कौन हंस तहाँ करई, और वाणी कहाँ पुनि उचरई। कौन से दीप में सतगुरु के हंस जीवों का वास है, और कौन से दीप में सतपुरुष का निवास है। वहाँ पर हंस कौन सा तथा कैसा भोजन करते हैं, तथा वे कौन सी वाणी बोलते हैं। कैसे पुरुष लोक रचि राखा, दीपहि कर कैसे अभिलाखा। तीन लोक उत्पत्ति भाखो, बरनहु सकल गोई जनि राखो। आदि पुरुष ने लोक कैसे रच रखा है, तथा उन्हें दीप रचने की इच्छा कैसे हुई। तीनों लोकों की उत्पत्ति बताओ, और सब वर्णन करो जो गुप्त रखा है, अर्थात मुझसे कुछ ना छिपाकर स्पष्ट वर्णन कर बताओ। काल निरंजन के विधि भयो, कैसे षोडश सुत निर्मयो। कैसे चार खाने विस्तारी, कैसे जीव काल बस डारी। काल निरंजन किस विधि से उत्पन्न हुआ, और 16 सुतों का निर्माण कैसे हुआ। कैसे चार खाने की सृष्टि, स्थावर, अंडज, पिंडज, उष्मज का विस्तार हुआ, और कैसे जीव काल के बस डाल दिया गया। कैसे कुर्म शेष उपराजा, कैसे मीन बराही साजा। त्रिदेवा कौने विधि भयो, कैसे महे आकाश निर्मयो। कुर्म एवं शेषनाग उपराजा कैसे हुए, और मत्स्य और बराह जैसे अवतार कैसे हुआ। प्रमुख तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश किस प्रकार हुए, और पृथ्वी आकाश का निर्माण कैसे हुआ। चंद सूर्य कहो कैसे भय हो, कैसे तारागण सब ठय हो। केहि विधि भई शरीर की रचना, भाषो साहेब उत्पत्ति बचना। धर्मदास जी विनम्रता पूर्वक सतगुरु के चरणों में कहते हैं कि हे साहेब, कहो चंद्रमा एवं सूर्य कैसे हुए, कैसे तारों का समूह प्रकट होकर आकाश में ठहर गया, और चारों खाने के जीवों के शरीर की रचना कैसे हुई। उपरोक्त सभी की उत्पत्ति के वचन स्पष्ट कहिए। जाते संशय होय उछेदा, पाए भेद मन होय अखेदा। जिससे मेरा सारा संशय मिट जाए, और उपरोक्त की उत्पत्ति के रहस्य को जानकर मेरा मन दुख रहित हो जाए, अर्थात मैं पूर्णतः निश्चिंत हो जाऊं। सतगुरु आदि उत्पत्ति कहो सतगुरु, कृपा करे निज दास को। वचन सुधा सुप्रकाश कीजिए, नाश होय जम त्रास को। एक एक बिलोय बरना, दास मोहि निज जान कहीं। सत्य बक्ता सतगुरु तुम लेव निश्चय मान के। विनम्र धर्मदास जी अत्यंत अनुराग भाव से कहते हैं, हे सतगुरु, आप
आप अपने मुझ दास पर कृपा करके आदि उत्पत्ति का वर्णन करके कहो, अपने अमृतमय वचनों का सुंदर प्रकाश कीजिए, अर्थात अपने कल्याणमय वचनोपदेश को विस्तार कहिए, जिससे मृत्यु के भय दुख का नाश हो जाए। मुझे अपना दास जानकर मेरे मन के एक एक प्रश्न का सही उत्तर एक एक प्रश्न का समुचित निर्णय कर वर्णन करो। हे सतगुरु, आप सदा सत्य का उपदेश करते हो, मैं आपके निर्भ्रांत वचनों को निश्चय पूर्वक मानकर ग्रहण करूंगा। सतगुरु कहते हैं, धर्मदास अधिकारी पाया, ताते मैं कहे भेद सुनाया। अब तुम सुनहो आदि की वाणी, भाषण उत्पत्ति प्रलय निशानी। सतगुरु कबीर साहब प्रसन्न भाव से बोले कि हे धर्मदास, मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान एवं मोक्ष पाने का सच्चा अधिकारी पाया है, अर्थात तुम परम जिज्ञासु हो। तुमने सच्चे ज्ञानाधिकारी की श्रद्धा तुम में सच्चे ज्ञानाधिकारी की श्रद्धा तुम में सच्चे ज्ञानाधिकारी की श्रद्धा एवं भक्ति है, तथा तुम्हें ज्ञान प्राप्ति का सच्चा अनुराग है। इसलिए मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान अनुभव के सार शब्द का रहस्य कहकर सुनाया है। अब तुम मुझसे आदि सृष्टि के वर्णन की वाणी सुनो। मैं सभी की उत्पत्ति से प्रलय तक की बात कहता हूँ। सृष्टि के आदि में क्या था, तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पताल आकाशा, जब नहीं कुर्म बड़ा और शेषा, जब नहीं शारद गौरी गणेशा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तब की बात सुनो जब पृथ्वी पताल और आकाश नहीं थे, जब कुर्म बड़ा शेषनाग सरस्वती और गणेश नहीं थे, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन को बांधे झुलाया। 33 कोटि देवता नाहीं, और अनेक बताऊं काहे। जब सबके राजा निरंजन भी नहीं थे, जिन्होंने सभी के जीवन को माया मोह के बंधन में बांध कर झुलाया, और 33 करोड़ देवता भी नहीं थे, और मैं तुमसे अनेक क्या बताऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया। तब सब रहे पुरुष के माहे, जो बट वृक्ष मध्य रह छाहे। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, ना कहीं शास्त्र वेद एवं पुराण थे। तब सब आदि पुरुष सतपुरुष परमात्मा में थे, जैसे बरगद के वृक्ष के बीच में छाया रहती है। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मनि, कोई न जानत ताहि हो। सब ही भव विस्तार पाछे, खास देव मैं काहि हो। वेद चारो नहीं जानत, सत्य पुरुष कहानियाँ। वेद को तब मूल नाही, अकत कथा बखानियाँ। हे धर्मदास, तुम आरंभ की आदि उत्पत्ति को सुनो, जिसे प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं जानता। उसके पीछे अखिल सृष्टि का विस्तार हुआ है। उसके लिए मैं तुम्हें किसकी गवाही दूं कि जिसने उसे देखा हो। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सतपुरुष के यथार्थ बोध कहानियों को नहीं जानते, क्योंकि तब वेद का मूल आरंभ आधार ही नहीं था। तो फिर वेदों में उसका प्रत्यक्ष वर्णन कैसे हो सकता है। इसी कारण वेद सतपुरुष परमात्मा को अकथनीय कहकर पुकारते हैं।
निराकार ते वेद आदि भेद जाने नहीं। पंडित करत उछेद मते वेद को जग चले। चारों वेद निराकार निरंजन से उत्पन्न हुए हैं, जो कि सृष्टि उत्पत्ति के आदि रहस्य को जानते ही नहीं। इसी कारण पंडित जन उनका खंडन करते हैं और आदि रहस्य से अनजान वेद के मत पर यह संसार चलता है। सृष्टि की उत्पत्ति सतपुरुष की रचना। सत्यपुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करन नहीं निर्माए। संपुट कमल रह गुप्त सनेहा, पुहप माहि रह पुरुष विदेहा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व जब सतपुरुष गुप्त रहते थे, उस समय जिनसे कार्य होता है वे निमित्त कारण एवं उपादान कारण और करण साधन उत्पन्न नहीं किए थे। उस समय गुप्त रूप से कारण और करण संपुट कमल में थे। उनका संबंध सतपुरुष से था। विदेह सतपुरुष उस कमल में थे। इच्छा की नयन से उपजाए, अनसन देखी हरस बहु पाए। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, लोक दीप रच किन्ह निवासा। सतपुरुष ने स्वयं इच्छा जागृत कर अपने अंश पुत्रों को उत्पन्न किया और अपने अंश पुत्रों को देखकर वे बहुत खुशी हुए। सर्वप्रथम सतपुरुष शब्द को प्रकाशित किया और उनसे लोक दीप रचकर उनमें निवास किया। चारि कर सिंहासन किन्हा, तापर पुहप दीप कर चिन्हा। पुरुष कला धरि बैठे जहिया, प्रगति अगर वासना तहिया। फिर सतपुरुष ने 4 पावों के एक सिंहासन की रचना की और उसके ऊपर पुष्प दीप का निर्माण किया। जब सतपुरुष अपनी संपूर्ण कलाओं को धारण कर उस पर बैठे, तब उनसे अगर वासना सुगंध प्रकट हुई। सहस 88 दीप रचि राखा, पुरुष इच्छा से सबय अभिलाखा। सबई दीप रह अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। सतपुरुष ने अपनी इच्छा से सब कामना की और उनसे 88,000 दीपों को रच दिया। उन सभी दीपों में वहाँ चंदन जैसी सुगंध समा गई, जो बहुत अच्छी और सुहावनी लगी।